हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पटना में। तो जैसा कि मैं आप लोगों के बीच प्रीवियस ईयर स्टैटिक जीके का डेली प्रैक्टिस सेट चलवा रहा हूं, जिसमें ये आज आप लोग का 18वां दिन है। और इसमें मैं आप लोग के बीच 50 क्वेश्चंस लेके आता हूं, जिसको आप लोग प्रैक्टिस के रूप में, प्रैक्टिस सेट के रूप में बनाते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कल जो मैंने क्वेश्चन आप लोग से पूछा था कि चांगला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैंने बोला था बताने के लिए। तो उसका सही आंसर मैं आज बता रहा हूँ कि चांगला दर्रा, जो कि पिछले क्वेश्चन में दिया, पिछले क्लास में आप लोग को गलत दिया हुआ था कि चांगला मेघालय में। मेघालय में नहीं है चांगला। चांगला किस राज्य में है? वो लद्दाख में स्थित है। तो चलिए उस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया। अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था वो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो उसे 1964 ईस्वी में शुरू किया गया था। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो सुंदरी जो वृक्ष है वो ज्वारीय वन की वनस्पति है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? तो हिंदू कुश भी है, काराकोरम भी है और कुनलुन भी है, यानी कि इनमें से सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्षारीय मृदा को कल्लर मृदा के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? तो एशिया व यूरोप के मध्य जो सीमा नहीं बनाता है वो स्वेज नहर है। स्वेज नहर के अलावा जो यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर है, ये सभी इन दोनों के मध्य सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक, तो असत्य कथन का पहचान करना है आप लोग को। देखिए, दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी, ये क्वेश्चन शायद मिस टाइप हो गया है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है। इसका जो टाइप होना था वो पूरा नहीं हुआ है, ये मेरा मिस्टेक है। इसे मैं अगले दिन करवा दूंगा। ये क्वेश्चन आप लोग घेर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो भूमध्य रेखा के सबसे निकट सिंगापुर है। तो ये आपका सही आंसर हो गया। आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईयूसीएन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन लगभग इधर 2022 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें लगभग में आईयूसीएन से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लिया है। तो आईयूसीएन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन ये भी है, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो रामसर संधि पर भारत ने 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया था। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण के जैविक व एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो इससे द्वारा विकसित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये आप लोग का सही आंसर है। रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है? तो डिपोर झील असम में स्थित है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो ये संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल है। ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। देखिए, सूची 1 और 2 को मिलान करते हैं। चलिए, आज क्या है? पहला, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान का भाग 3 में स्थित है। वहीं जो मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4 का क में है। और जो निर्वाचन पद्धति है वो भाग
15 में है और आपात उपवन जो है भाग 18 में है। तो ये आपका सही सुमेलित हो गया। ए का 3, बी का 4, सी का 2, ए का 3, बी का 4, सी का 2, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो जो भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली है, उसमें जो सबसे बड़ा अंतर है वो है न्यायिक समीक्षा का अंतर। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो वो जो नियंत्रण लगाता है वो अनुच्छेद 14 है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो राज्य मंत्री परिषद होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग को पता ही होगा कि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष या इससे ऊपर का उम्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल्य का अधिकार नहीं है? तो कौन सा अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। ये अधिकार नहीं है, बाकी इसके अलावा जो तीनों अधिकार है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन का पहचान करना है। तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। नहीं, वित्त आयोग को क्या नियुक्त करता है? संसद नहीं नियुक्त करता है। तो कौन नियुक्त करता है? तो इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। नहीं, वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। यानी कि ये आपका सही ऑप्शन ए है, यही आपका आंसर है। बाकी ये दोनों गलत दे रखा है, तो सभी सत्य वाला भी गलत ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जो जांच करती है वो है लोक लेखा समिति। कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति। किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया? तो किलोखरी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बनाया था। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। ये आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत की जिसने उपाधि धारण की थी वो समुद्रगुप्त था। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो जो शतपथ ग्रंथ है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये क्वेश्चन भी मैं बता दूं, ये क्वेश्चन भी अभी जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसे भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो जो विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके समय भारत का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसका पहचान करना। तो नौसेना का विद्रोह 1946 ईस्वी, ये सही दिया हुआ है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी, ये भी सही दे रखा है। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी, सही दे रखा है। पूना पैक्ट 1931 नहीं, पूना पैक्ट 1931 में नहीं हुआ था, यानी ये गलत दे रखा है। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? तो आप लोग को मैं बता दूं कि पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच यरवदा जेल में हुआ था, जो कि मुंबई में स्थित है। और वो कब हुआ था? 24 सितंबर 24 सितंबर 19
32 ईस्वी में हुआ था। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन था उसमें सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक विलियम कैरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? तो उसका एक साथ नहीं पिघलने का क्या कारण है? तो उसका जो कारण है वो है, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। उसमें जो पर्वतों पर जो आच्छादित हिम होता है उस पे जो सूर्य का प्रकाश करता है उसे वो क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। यानी कि ये मान लीजिए पर्वत है और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आया और यहाँ से टकरा के वापस लौट गया, उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो उसे वो परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? तो रेफ्रिजरेटर में आप लोग को पता है कि खाने वाला जो पदार्थ होता है वो खराब होने से बच जाता है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। इसका जो न्यून तापमान होता है उस पर जो है जीवाणु और फफूंदी क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। इसलिए कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। तो इसका रीजन यही है। तो ये आप लोग का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेस्टेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें पारा वाष्प एवं आर्गन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो दूध और पानी का जो मिश्रण है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आप लोग को मैं बता दूं कि जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। तो ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग कौन है? तो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग निम्न में से कौन है, ये आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, प्लेस्टिड हो जाएगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो जो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन द्वारा बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसको इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये आप लोग का सही आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो आप लोग को ये क्वेश्चन पता ही होगा कि ऑर्थोपोडा में ही सबसे अधिक जंतु पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को कभी पढ़ाया है, हो सकता है शायद एक हफ्ता के पहले ही मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को बताया कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है। तो देखिए सबसे बड़ी अगर ग्रंथि पूछ दे तो वो क्या होता है, यकृत होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है वो अग्नाशय होती है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? तो जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसमें जो कुछ गलती थी उसे नील्स बोर ने दूर कर दिया था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जब अल्कोहल से ईथर बनाया जाता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है? तो जो साबुन है वो ग्रीज को पायसीकरण द्वारा अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं ये पूछ रहा है। देखिए उल्टा झंडा संकट का प्रतीक, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक, ये भी बिल्कुल सही
सुमेलित है। ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक, नहीं, ये बिल्कुल गलत दे रखा है। जो ओलिव की शाखा होती है वो भी किसका प्रतीक होती है? शांति का ही। किसका? शांति। आप लोग को मैं बता दूं कि जो ओलिव होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जैतून कहते हैं। तो जो जैतून की जो शाखा होती है वो शांति का प्रतीक होता है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया? तो जो दिल्ली में मोती मस्जिद स्थित है वो औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोग अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो जो वारकरी संप्रदाय थी उसकी स्थापना किसने की थी? तुकाराम ने की थी। तो ये आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो ये था आज का 50 क्वेश्चन आप लोगों के बीच। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। तो इसका देखिए आंसर की ये रहा, ये इसका आंसर की है। और ये पूरा क्वेश्चन सारा का पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दिया हूँ। तो अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग कोई भी पीडीएफ मिस ना कर पाए। तो पीडीएफ का फायदा देखिए क्या है। पीडीएफ अभी आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लिए, कुछ दिन बाद इसको भूलने लगेगा। तो कुछ दिन बाद मान लीजिए एक हफ्ता के बाद उस पीडीएफ से आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो जो क्वेश्चन आप लोग से मान लीजिए सही सही हो गया वो तो आप लोग को याद हो गया, समझ जाइए। लेकिन जो क्वेश्चन उस टाइम गलत हो रहा है तो उस क्वेश्चन को आप लोग अलग से कॉपी में नोट करके उसको रिवाइज करिए ताकि वो क्वेश्चन भी अगली बार से आप लोग से गलत ना हो। तो पीडीएफ का ये फायदा है कि आप लोग घर में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने फोन में सेव करके रखिए ताकि आप लोग एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जाएं। तो यही था आज के वीडियो में। अभी 2 घंटे बाद वोकैब सेशन का जो आज का वीडियो है वो नहीं अपलोड हुआ है, वो 2 घंटे बाद 10 बजे होगा। तो 2 घंटे बाद वो वोकैब वाला क्लास भी लेना मिस नहीं कीजिएगा। तो मिलते हैं 2 घंटे बाद, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।